नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सागर शर्मा है जी। सर कहाँ से आए हैं आप? एमपी इंदौर से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से 5/8/2016 को ली सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैंने बहुत सारी भक्तियाँ की। गणेश जी की पूजा करना, देवी देवता की पूजा करना, भैरू महाराज पूजना, ये सारी पूजाएँ करते थे। इसके बाद में हमारे जो दादाजी थे वो राधा स्वामी संत व्यास से जुड़े हुए थे और 1980 से राधा स्वामी डेरा व्यास में उनके साथ जाता था और छोटा सा होने के कारण दादाजी के साथ जाता था, वहाँ की सेवा भी करते थे। तो हमारे अंदर भी ऐसा भाव आए, क्योंकि बचपन से हमारे दादाजी के साथ में हम जाया करते थे कि यार हमको भी भक्ति करना चाहिए, तो हम भी लाइन में लगे। तो वहाँ पे एक नियम है कि 18 साल से कम उम्र वाले को है जो नाम नहीं दिया जाता, क्यों उनको भक्ति करने का अधिकार नहीं है क्या? मैं राधा स्वामी वाले से पूछता हूँ कि 18 साल से पहले अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या हाल होगा? वो तो गया बेचारा, उसका तो जीवन खराब हो गया ना। ये सारी चीज़ें सर जी हमारे दिमाग में थी। तो इसके बाद में हमको नाम नहीं दिया गया, लाइन से बाहर निकाल दिया गया। इस बीच में है जो हमारे घर वाले परिवार वालों ने हमारी शादी कर दी। शादी करने के बाद में साहब हम दूसरी क्रियाओं में उलझ गए, जा नहीं पाए। एक दिन ख्याल आया कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार कि अपने को परमात्मा की भक्ति तो करनी है। तो हमने साहब शादी होने के बाद पूरे परिवार सहित राधा स्वामी सत्संग ब्यास में आया। और मेरे जो वहाँ पे गांव पे घर था हाट पिपलिया में, तो सर वो मैंने घर जो मात्र 25,000 में बेच दिया, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ परमात्मा से मतलब था और परमात्मा की ही चाहत थी। और उस चक्कर में मैंने सर 25,000 में जो घर बेचा, राधा स्वामी सत्संग सेवा में वो 20,000 रुपये डाल दिए और 5,000 रुपये मेरे खर्चे के लिए रख लिए थे। ऐसे सेवा करता रहा भगत जी। लेकिन एक दूसरे के ऊपर उनने बुराई करके वहाँ में किए, सेवा से मेरे को वहाँ से निकालने की कोशिश की। और मेरे को वहाँ से उनने सेवा से थोड़े दिन बाद 2 साल 3 साल मैंने सेवा करी। इसके बाद वहाँ से मेरे को मजबूरन सेवा से बाहर निकलना पड़ा। और बाहर आने के बाद छोटे छोटे बच्चे थे, हमारी स्थिति बड़ी ख़राब थी। सर जी हम कहाँ जाएं, हमको कुछ समझ में नहीं आता था। और घर वाले कहते थे कि राधा स्वामी में चल गया, गांव भी नहीं जा सकते, घर भी बिक गया। अब इस स्थिति में हमारी बड़ी ख़राब स्थिति थी। हम राधा स्वामी में परमात्मा के लिए गए थे, ना तो हमको परमात्मा मिला और ना ही हमको हमारा घर भी चला गया, घर भी नहीं मिला। इस चक्कर में हम छोटे छोटे बच्चे को लेके कहाँ पे जाएं सर जी। फिर बड़ी दुर्वता हमारे सामने थी। फिर एक किसी से बात करा, उसने कोई ठेकेदार था। फिर हमारे 2 ही जने ने मैं और मेरे पत्नी, हम दोनों ने गड्ढे भी खोदे। और उसके बाद में मेरी पत्नी को बोल दिया आप तो घर लो, मैं ही कर लूँगा। तो मैंने सब जुड़ाई प्लस्तर का वहाँ काम करा, उससे मेरा घर का थोड़ा थोड़ा खर्चा चलने लगा। और इस बीच में सब मेरे अंदर से जो परमात्मा से मिलने की जो प्रेरणा थी, वो जो परमात्मा से मिलने का जो मेरे अंदर वो प्रेम था भगत जी, वो प्रेम सब खत्म हो गया। क्योंकि मेरे साथ वहाँ के जो भी है सेवादारों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। वहाँ के जो सेक्रेटरी साहब बहुत अच्छे हैं, वो बुरे नहीं हैं, लेकिन कहते हैं कि सत का संग, वहाँ कोई सत का संग नहीं है। और इसमें मेरी सारी सब भक्ति तो गई साहब, उसका नाश हो गया और मेरे भूत उतर गया भक्ति का। इसके बाद में भगत जी क्या हुआ कि मैं किसी देवी देवता को नहीं मानता था। अगर कोई राम राम और कुछ भगवान का नाम लेता तो मैं गाली बकता था कि चल हट, कोई भगवान हुआ नहीं संसार में। भगवान होता तो मेरी रक्षा करता, मेरे बच्चों की रक्षा करता। तो इस बीच में भगत जी मेरे वो सारी चीज़ उतर गई। फिर एक दिन सोचा कि नहीं यार, कुछ तो है, परमात्मा है। अगर परमात्मा नहीं होते तो हम आज इस संसार में नहीं होते। तो भगत जी इसके बाद में हमने सभी देवता को सामने रखा कि रामचंद्र जी को है, यो कृष्ण को है, इस सभी देवी देवता को हमने सामने रखा। सामने रखने के बाद हमने निर्णय करा कि सबसे बड़ा देवता शंकर भगवान है, शिव शंकर है। तो शिव शंकर का हमने ओम नमः शिवाय का जाप करा, थोड़े दिन ओम नमः शिवाय का जाप करा। फिर हमारे इंदौर में हम भगतमती ने बोला कि चलो हम लोग आज घूमने चलते हैं। तो हम संडे के दिन हमारे इंदौर में एक खजराना गाँव है, खजराने में महाकाली का मंदिर है, हम दर्शन करने गए। बड़े गणपति जी का दर्शन करा, फिर महाकाली जी का दर्शन करने गया। जब काली जी का दर्शन करने गए तो हमने देखा कि वहाँ पर काली माँ के है, जो काली माँ है बहुत बड़ी मूर्ति थी, और काली माँ के पैर के नीचे वो शंकर जी सोया।
तो मन की जिसकी अपन पूजा कर रहे हैं, जिसको महेश्वर, महामहेश्वर, अनिवानाशी और निराकार जिसको मानते हैं, जिसका आकार नहीं है, और वो तो ये माता जी के चरणों में पड़ा। तो माता जी बड़ी की ये बड़ा है। तो इसमें हमारा थोड़ा टेंशन हुआ, तो हमने किया चलो होगा। वहाँ से आए घर पे, फिर एक 2-4 से बात करी, तो एक ने बोला कि यार पास के गांव में एक बहुत अच्छी माता जी आती है, बोले आप उनके पास चलो और आपकी शंका का पूरा समाधान हो जाएगा। तो वहाँ गए तो माता जी से आई, किसी को शरीर में आई माता जी, उससे बात करी। तो माता जी ने कि बेटा इधर आ। अब मैं गया, सामने खड़ा हुआ, बोले बेटा मेरे से क्यों नाराज़ है? मन की माँ आपसे नाराज़ नहीं हूँ मैं तो मेरी ज़िंदगी से नाराज़ हूँ, मेरे जो अंदर मेरे भाव है उससे नाराज़ हूँ, मेरे ना जाने मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। तो बोले घबराए मैं बेटा, किसी रोज़ मैं तेरे घर आऊँगी, ऐसा देवी ने बोला। अब थोड़े दिन बाद में उसका फ़ोन आया, जिसके बाद माता जी आती थी, बेटा बोले मेरे साथ नहाने चल रहे हो पंडित जी? मन की हाँ चलूँगा। तो उसके साथ नहाने गए, तो वो उसने मेरे ऊपर माता जी चढ़ा दी। अब माता जी चढ़ा दी बड़ी जोर से, हम मोहित थर थर काँपने लग गए और ऐसे, और मेरे शरीर में माता जी आने लग गई। जब माता जी आती थी, धीरे धीरे हम संत बन गए, पूजा पाठ करते थे, यहाँ तक कि दाढ़ी उड़ी बड़ी थी, बाल थे, और उनकी पूजा करना चालू कर दी। अब पूजा करते करते भगत जी सभी आते थे, सबका दुख दूर होता था। किसी का गाय ढोर चोरी हो जाता, तो वहीं बैठे बैठे हम बता देते थे हाथ से करके कि जा तेरी गाय वहाँ खड़ी है, वहाँ लेके आ जा। तो वो बंदा जाता था, तो उसकी गाय लेके आ जाता था, और किसी के सिर पर हाथ धरते थे तो उसकी जो जितना दुख था, बुखार होती या कोई जो होती, वो दुख दूर हो जाता बहुत सारी। तो इस चक्कर में हमारे यहाँ लाइनें लगने लग गई। तो शाम को माता जी आती तो बैठक करते थे, और यहाँ तक कि लोगों का पानी तक बताते थे, ज़मीन में 1-1 इंची बता देते थे कि इतनी दूर पे पानी इतना पे लगाना। इसी बीच में हमारे 2-2, 3-3, 4-4 भगत भी हो गए थे, सब संभाल करते थे। माता जी बहुत भयंकर आती थी और सबका काम करती थी। इसी बीच में हमने गोद भराने वाला है, जिसको बच्चा बच्ची नहीं होते थे, तो जिसको 30-30, 35-35 साल हो गए और शादी के, और उसको बच्चा तक नहीं हुआ, तो हमने गोद भर के, और मैंने क्या हो, तो वो जो भी आती थी माता जी आती थी, क्या मालूम क्या था, वो भरती थी, उनने गोद भरी और उसको बच्चा भी हुआ। आज भगत जी मैंने कम से कम 15 गोद भरी माता जी के नाम से। आज उनकी 15 ही बच्चे खेल रहे हैं। देखिए मेरा ये फोटो है, जो पहले मैं संत था और लोगों की समस्या का समाधान करता था, और सबको आशीर्वाद दे के जो भी उनके दुख दर्द दूर करता था। ये देख सकते हैं आप पे मेरे पुराने वाले फ़ोटो हैं, ये देखिए मेरे पुराने वाले फ़ोटो है जो मैं संत था पहले। और जो मेरे को माता जी आती थी, ये जो माता जी के फ़ोटो हैं, ये देखिए, ये ज़बान वबान काटती थी, सारा काम था। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी ऐसा है, संत तो बन गया था, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हमको परमात्मा की चाहत थी, अंदर से आत्मा परमात्मा में लगी हुई थी। क्योंकि परमात्मा पाने के लिए तो हमने वो शंकर भगवान की भक्ति की थी, शंकर भगवान की भक्ति फिर वो माता जी की थी, और माता जी की भक्ति करते करते और फिर हमको लगा कि अब तो क्या करें, कि कहीं न कहीं तो परमात्मा है। फिर इस बीच में हम गरबा भी करवाते थे, और गरबा कराने के लिए हमको एक मेमोरी कार्ड भरा के लाया, जिसमें से हमको 12-13 गरबी भरवा के लानी थी। उसमें से 9 गरबी सिलेक्ट करनी थी। तो मैं और हमारी जो धर्मपत्नी है, हम दोनों मिलकर सिलेक्ट करते थे। तो उसमें हम एक गरबी हम चला के देखते थे मोबाइल के अंदर। तो इसी बीच में संत रामपाल जी महाराज जी का बीच में सत्संग आ गया, और सत्संग भी था वो जो उनने बताया कि राधा स्वामी व्यास जी का सत्संग था, जिसमें सार वचन राधा स्वामी एक किताब ही संत रामपाल जी महाराज जी ने वो किताब खोल के बताई। उसके अंदर उन्हें बताया कि स्वामी जी महाराज है जो आगरा के सेठ शिव दयाल जी थे, इनको प्यार से सब लोग स्वामी जी महाराज कहते थे, और इनकी पत्नी का नाम था राधा। तो हमारा दिमाग की घंटी बज गई, अरे बाप ये क्या हुआ, ये तो राधा स्वामी नाम ऐसे धरा, और वहाँ बताते कि राधा आने आत्मा और इसका पति वो परमात्मा है। और यहाँ किताब के अंदर लिखा, उनकी खुद की किताब में, सेठ शिव दयाल को स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, और इनकी पत्नी का नाम राधा है, तो इसे राधा स्वामी नाम पड़ा। और फिर आगे लिखा, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि राधा स्वामी मत मेरा चलाया हुआ नहीं है, ये तो शिव दयाल का चला हुआ है जो स्वामी जी महाराज का सेक्रेटरी था। तो ये भी क्लियर हो गया कि राधा स्वामी मत इनका नहीं चलाया हुआ है। फिर हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया, इनके जो सेवा में एक इनकी बहन थी बुक्की, वो बुक्की है जो इनके बिस्तर करती थी, इनके जो कपड़े उपड़े साफ करती थी, और इनकी जो हुक्का भरती थी। स्वामी जी महाराज को हुक्का पीने की आदत थी, तो हुक्का पीते थे, और हुक्का पीने की आदत थी, हुक्का पीते थे, और तो वो उनका इंतकाल हो गया। इसके बाद में वो जो स्वामी जी महाराज जो बुक्की के शरीर में आने लग गए,
वो सारी इनकी समस्या जो है जो हल करती थी, वो बताते थे स्वामी जी महाराज शरीर में आने जो भी समस्या थी हल करती थी, सबको आशीर्वाद देती थी। और फिर संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला कि जो शरीर में आए वो भूत। हमको एकदम करंट सा लगा कि अरे बाप रे, ये कह रहे कि शरीर में आए वो भूत, और स्वामी जी महाराज जो भूत थे, और इन्होंने मेरे दादाजी को भूत की भक्ति करवा दी। फिर संत रामपाल जी महाराज ने फिर गीता जी भागवत जी में फिर खोल के बताया। गीता जी अध्याय नंबर 9 के पृष्ठ 25 पे स्पष्ट लिखा है कि जो भूत की भक्ति करेगा भूत को प्राप्त होगा, वो देवी देवता को पूजेगा वो देवी देवता को प्राप्त होगा, और पितृ को पूजेगा वो पितृ को प्राप्त होगा। अब हमको तो डर जैसा लग गया कि इतने दिन तक अपने तो भूत की भक्ति करी जो शरीर में आती थी, ना जाने माता जी है कि भूत थे। हमने हमारी धर्म पत्नी को बोला कि अब हम तो बहुत बुरे फंस गए, कौन है ये देवी है कि भूत है कि प्रीत है। और वो भूत देवी के नाम से घूम रहा था और देवी के नाम से सारा काम कर रहा था। अब वो माता जी के नाम से बहुत घूम रहा था मेरे शरीर के अंदर। फिर हमने देखा कि यार ये आखिर सत्संग कर कौन रहा है, हमको नहीं मालूम था कि सत्संग किसका है। फिर हमने उसको रिपीट करके चलाया, 3 बार चलाया, 4 बार चलाया, जब पता चला कि संत रामपाल जी महाराज ये सत्संग कर रहे हैं। क्योंकि उनके बीच बीच में सत्संगों में उनके जो अनुयायी हैं बीच बीच में संत रामपाल जी महाराज की जय बोलते, तो हमको लगा कि ये संत रामपाल जी महाराज जी है। फिर हम जैसे तैसे 2-4 जने से पूछा कि भाई संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानते हो? तो वो लोग बोलते हैं अरे तू पंडित जी आप किसके चक्कर में पड़ गए? वो लोग तो जेल के अंदर बंद है और उनके साथ ऐसे ऐसे झूठे आरोप लगे हुए हैं। हरियाणा सरकार ने उनको जेल के अंदर बंद कर रखा है। मैंने कहा यार, फिर मेरे को झटका लगा कि यार जिसकी मिला भी तो वो भी इतना अच्छा जो सत्संग करता है वो भी मिला तो वो भी जेल के अंदर। थोड़ा विश्वास कम हुआ। इसके बाद फिर मैंने चाय पत्ती बेचने गया हाट पिपलिया, हमारा हाट पिपलिया गाँव पे। फिर मेरे को अच्छी प्यास लगी जोर से, तो क्या करें कहाँ पानी पीने जाएँ। हम उनके यहाँ गए, जो संजू है हमारे संजू दास जी है उनके पिताजी। तो मैं गया तो वहाँ जाके बैठा टेबल के ऊपर उनके यहाँ, उन्हें कुर्सी पे बैठे हुए थे। वो बोले आइए महात्मा जी आइए। उन्हें कुर्सी छोड़ के एक तरफ हो गए। जिसने हमको पढ़ाई की शिक्षा बताई है वो सर उठ के खड़े हो गए। तो मैंने विनती करी सर हम इस जगह पे नहीं बैठ सकते। बोले क्यों महात्मा जी, ऐसा इस कुर्सी में क्या है? हम कुर्सी में नहीं है, वो हमारे में है। बोले आप तो बैठिए। उन्हें बैठाया, फिर बैठने के बाद में हम बैठे वहाँ, और फिर वहाँ हमने बैठे बैठे देखा कि वहाँ सामने संत रामपाल जी महाराज जी का वो फोटो दिख गया हमको। सर जी जो परमात्मा का फोटो देखा हमने संत रामपाल जी महाराज जी का, तो हमारे अंदर से वो डर था सर जी वो बिल्कुल उतर गया कि अब हम सही जगह आए और अब हमको परमात्मा मिल जाएंगे। फिर हमने सर जी से पूछा कि सर जी इनके बारे में आप बताइए। तो वो हमको ज्ञान गंगा पुस्तक खोल के बैठ गए। तो फिर उनका लड़का है जो संजू भगत जी है मेरे पास हाथ बैठे, और उनने ज्ञान गंगा जो खोल के दिखाई। ज्ञान गंगा में पृष्ठ नंबर 20 पर सृष्टि रचना बताई उनने कि ब्रह्मा विष्णु कौन है, कि कौन ब्रह्मा है कौन विष्णु है, उनकी स्थिति बताई कि स्थिति क्या है संसार में और ये क्या है, और पूर्ण परमात्मा कौन है, और सारी चीज़ें उनने बताई। तो हमने श्रेष्ठ रचना देखकर हमारे दिमाग की घंटी बज गई कि वास्तव में परमात्मा तो ये है जो कबीर साहेब ही है। फिर हमको वो संजू भगत जी है जो हमको संत रामपाल जी महाराज का आश्रम जिला इंदौर मध्य प्रदेश में है, और वहाँ पे वो हमको नामदान के लिए ले गए। तो फिर मैंने वहाँ जाके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर आप पहले राधा स्वामी पंथ में जुड़े थे, फिर माता जी की भक्ति करते थे और फिर खुद आप एक महंत बन गए। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको कुछ लाभ मिले? क्या कुछ परमात्मा की अनुभूति मिली? जो आप परमात्मा को खोज रहे थे, क्या आपको परमात्मा मिला या कुछ लाभ मिले? सर सर्वप्रथम तो हमको संत रामपाल जी महाराज की भक्ति मिली, उस परम पिता परमेश्वर के पास जाने का रास्ता मिला, तरीका मिला और साधन मिला। और इसके बाद में भगत जी सबसे पहला लाभ तो हमको ये हुआ। और दूसरा लाभ में भगत जी कि मेरे को सबसे बड़ी बीमारी थी कि मेरे को बवासीर की बीमारी थी, और बवासीर के द्वारा मैं सुबह लेटिंग जाता था तो सारी सीटें लाल कर देता था और बहुत सारा खून निकलता था। उससे मैं ग्रहित था, बहुत परेशान था। लेकिन इसके बाद में
जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी जो मंत्र दिए, उन मंत्र की 2 महीने तक भक्ति साधना की और उनके मंत्र जाप किए, उससे वो मेरे ये जो बीमारी थोड़ी कम हुई। लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब ऑपरेशन करना पड़ेगा तो सब, मैं तो डर गया कि मैं ऑपरेशन तो मैं नहीं करूँगा, हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में होते हुए ऑपरेशन कराएंगे। फिर एक दिन साहब में ज़्यादा जी बीमारी हो गई, तो इतना बड़ा जो फोम का गद्दा आता है, वो गद्दे के ऊपर बाहर बैठा था। तो हमारे भगत जी आए, वहाँ बैठा, भगत जी क्या हाल हो गया? मन की भगत जी ये हाल हो रहा है और हम ये तकलीफ है। तो अपन बोले ठीक है भगत जी। फिर जब तक दूसरी माँ इन के पास के गाँव में है जो कोई दवाई देता है, वहाँ से दवाई लेके आ जाओ। फिर भगत जी हम पास के गांव में गए और वहाँ से दवाई लाए, वो दवाई खाई, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर फ़र्क नहीं पड़ा, इसके बाद हम हमारे संत रामपाल जी महाराज जी से हमने प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, हे दाता, हे कबीर साहब जी के अवतार, आप भी हमारे सब कुछ हो, आप भी हमारे डॉक्टर हो, आप भी हमारे सब कुछ हो। आपके होते हुए और दास को ये बीमारी हो जाए, आप तो अच्छे अच्छे के कैंसर साफ करे, अच्छे अच्छे की बीमारियां साफ करी, यहाँ तक कि पेट के अंदर गठाने थी वो भी आपने गड़ा दी। तो ये दास की तो छोटी सी बीमारी है, आप नहीं परमात्मा, आप इसको बीमारी को सही नहीं कर सकते। हमने प्रार्थना लगी, परमात्मा को सच्चा दंडवत प्रणाम किया सर जी, और जब प्रणाम करा तो परमात्मा की दया से, और रात को हम रोते हुए सो गए। जब सुबह देखा तो हमारे बिस्तर में खून ही खून पाया गया। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने रात को ऐसा चीरा लगवाया, ऐसा चीरा लगाया कि मैं दास के लिए डॉक्टर बन के आ गए। और आज भगत जी वो बीमारी जड़ से चली गई, कुछ भी नहीं है और हम स्वस्थ हैं। और तीसरा लाभ, सांस की बीमारी। एक दिन सांस की बीमारी होते हुए, अभी गर्मी की बात है, तो गर्मी में मेरे को ज़्यादा सांस हो गया था, ये पीठ दुखने लगी, छाती दुखने लग गई और सारा, तो हमारे में ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, 280 ब्लड प्रेशर बढ़ गया। और मेरी हमारी आंख मीचाने लगी। हमारे परिवार वाले गाड़ी में पटक कर और फिर ले गए हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर साहब ने बोला कि अगर 5 मिनट नहीं लाते तो बोले इनको अटैक में चले जाते और इनको आपको भर्ती करना पड़ेगा, यहाँ आज रात रुकना पड़ेगा, इनको भर्ती करना पड़ेगा। फिर हमने सोचा कि संत रामपाल जी के शरण में होते हुए हम भर्ती हो जाएं, हमारा ये नहीं हो सकता। फिर हमने वहीं प्रार्थना लगाई और इस घर वाली है उससे बोला कि मेरे को घर ले चल, और मेरे को यहाँ नहीं रहना है, हम मेरे परमात्मा सही करेंगे, मैं तो यहाँ पे भर्ती नहीं होना है। फिर डॉक्टर बोला कि आप हमको लिखित में दे दो कि कल से इनको कुछ हो गया तो उसकी जवाबदारी मेरी। तो भगत जी हमारे घर वाले ने, बच्चे ने, हमारे बेटे ने और मेरी घर वाली ने, 2 ने साइन करा पेपर पे। जब जाकर उन्हें छुट्टी दी, हम घर गए और उन्हें 2 गोली दी थी और एक इंजेक्शन दिया था कि जब जरूरत लगे तो 2 गोली खाना और मार्केट से लेके आना, और आपको जब तक जिंदगी भर खाना पड़ेगा, नहीं तो ब्लड प्रेशर आके आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो वो गोली के चक्कर में सारे मार्केट में घूम गए, सारी रात में इंदौर की एक मेडिकल स्टोर ढूंढ ली, पर वो गोली नहीं मिली। हम घर गए, हमने परमात्मा की 2 प्रसाद ली, जो रेवड़ी दाने देते हैं वो खाए, अमृत जल लिया, और संत रामपाल जी महाराज के फोटो छोटा सा है घर में आसन बना रखा है, उस पर हमने प्रणाम करा और कहा कि परमात्मा आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, जिस रोज से आपने हमको नाम दीक्षा दी ये दास तुम्हारा हुआ। हमने प्रणाम करा, थोड़ी देर बाद में हमारा ब्लड प्रेशर कम हो गया। और भगत जी आज तक खूब मैं चिड़ाव भी चढ़ता हूँ, सब करता हूँ और खूब मोटरसाइकिल भी चलाता हूँ, लेकिन आज तक ना तो ब्लड प्रेशर बढ़ा ना कुछ भी नहीं हुआ। भगत जी डॉक्टर ने बोला था कि चाय पीना मत, नहीं तो मर जाओगे, चाय ही सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है। लेकिन हम जब भी हमारे संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाते हैं, 4-4 गिलास भर के पीते हैं और खूब मस्त रहते हैं। और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको वो प्रेरणा दिए, वो दवाई दिए, जो आज तक वो दवाई बीमारी के जगह खा गई और हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, अभी आपके सामने खड़े हुए हैं। और जो डॉक्टर ने जो गोली 2 बताई थी वो आज तक भी नहीं खाता हूँ मैं, और वो जो इंजेक्शन दिया था वो आज भी इंजेक्शन मेरे पास रखा हुआ है और उन्हें कि ये लगाना, लेकिन वो इंजेक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ी और ना तो गोली की जरूरत पड़ी। और दास संतनाथ है संत रामपाल जी की दया से। और भगत जी क्या सुनाऊँ हमारे संत रामपाल जी महाराज के बारे में, उन्हें ऐसे ऐसे लाभ किए। दास का छोटा सा घर था,
आगे मंदिर था और हम पूजा पाठ भी करते थे और पीछे हम छोटे से कमरे में रहते थे। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हमको 3 मंजिल मकान बना हुआ है और सामने है जो आज 12-13 लाख में हमने प्लाट लिया है और उस पर भी मकान का काम चल रहा है। और आज दास के यहाँ 2 गाड़ी है और बच्चा है जो गैरेज का काम करता है। पहले इतना काम नहीं चलता था। माता जी के पास रोज कहता था, माता जी आज मेरे पास गाड़ी नहीं है, घर का खर्चा कैसे चलेगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से आज 12-12, 13-13 गाड़ी हमारे घर के सामने खड़ी रहती है। इतना उसका धंधा चलता है, इतना परमात्मा की दया है जो आज मौज कर रखा है। परमात्मा ने हम लोगों पर बहुत दया कर रखी है और इस क्या सुना उनके और भी बहुत से लाभ परमात्मा ने दिए। हमारी पत्नी को जब रोहतक भंडारा था तो बीमार थी, पीलिया था, सारा चीज थी। भगत जी ये दास तो 10 दिन पहले ही परमात्मा की सेवा पे चला गया था। उन्हें वहाँ से फ़ोन लगाया कि मेरी बहुत तबीयत खराब है और मैं परमात्मा की शरण में नहीं आ सकती। तो उनने है जो टिकट के पैसे दिए थे मैं दे के गया था भगत लोग को कि ये बस के किराया है, मेरी है जो पत्नी को लेके आना। लेकिन मेरी पत्नी बीमार थी, पीलिया भी था और बुखार बहुत तेज थी, तो उसके कारण वो लोग नहीं ले जाएंगे। बोले आप वहाँ कुछ हो गया तो कौन जवाबदारी लेगा। फिर हमारी भगतमती ने संत रामपाल जी से आराधना लगाई कि हे परमात्मा आपके होते हुए और मैं भंडारे में नहीं जाऊँ, आपका भंडारा देखने लायक मैं नहीं हूँ क्या। ये दासी ने ऐसा क्या गलती कर दी। तो संत रामपाल जी महाराज शाम को रात में वो कबीर साहिब जी के रूप में सफ़ेद कपड़े में आए और हमारी पत्नी के ऊपर ऐसा हाथ रखा और बिल्कुल सुबह स्वस्थ हो गई और परमात्मा की दया से और वो शरण में चली गई। और हमारी भगतमती को आज शुगर है, 450 शुगर है, लेकिन आज भी बुक सेवा करती है, सबके साथ जाती है, बैग में बुक लेके भगती है और दुकान पे बैठती है, दिन भर परमात्मा की भक्ति करती है और मौज करती है। सर, संत रामपाल जी महाराज ने आपको एक सुखमय जीवन दिया और बहुत सारे सुख दिए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? सभी अनुयायियों से मेरा निवेदन है कि एक बार हमारे संत रामपाल जी के जो अनुयायी आई उनसे पेम्पलेट लें, बुक लें, ज्ञान गंगा लें, गीता तेरा ज्ञान अमृत लें और उनको अपने पढ़ें और समझें और अपने शास्त्रों से मिलाएं, अपने गीता जी से मिलाएं, भागवत जी से मिलाएं, पुराण शरीफ से मिलाएं, बाइबल से मिलाएं और गुरु ग्रंथ साहिब से मिलाएं। तो एक बार ग्रंथ मिलाओ, क्योंकि मैंने भी परमात्मा प्राप्ति के लिए कितने ही पापड़ बेले हैं। राधा स्वामी में गया, माता जी को पूजा करी, शंकर भगवान की करी, लेकिन कहीं परमात्मा नहीं मिला। परमात्मा मिला तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा मिला। संत रामपाल जी महाराज की सही भक्ति है, सही साधन है, सही तरीका है और इसी तरीका से, इन्हीं साधन से परमात्मा मिल सकता है, अन्यथा कोई परमात्मा नहीं मिल सकता है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और नाम दीक्षा लें और समझें, उनका विरोध ना करें, उनकी बुक पढ़ें, उनके किताब पढ़ें, कम से कम अपने शास्त्रों से तो मिलाएं। कम से कम हम पढ़े लिखे हैं, देखें, पढ़ें और फिर समझें। और ये मेरे जैसे संत जो नकली संतों के चक्कर में ना पड़े और अपना जीवन खराब ना करवाएं और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और अपना मोक्ष भी कराएं और अपने पूरे परिवार का भी मोक्ष कराएं। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सर, रामपाल जी महाराज जी शिक्षा नाम दीक्षा लेने के लिए सर बहुत ही सरल तरीका है। हर चैनल पर आजकल तो संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग आता है, उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है। पीली पट्टी के अंदर है जो संत रामपाल जी महाराज जी के है जो आश्रम के उसमें नंबर आते हैं। उन नंबरों पे आप कॉल करिए, कांटेक्ट करिए, वो वहाँ से जो है जो अपने के नज़दीक है जो सेंटर के या और वहाँ का पता देंगे। आप उनसे संपर्क करके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी।